हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं इंजीनियर बनने के योग, पायलट बनने के योग या फिर साइंटिस्ट बनने के योग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले कुछ लाइंस, बेसिक लाइंस को ड्रॉ करूंगा ताकि आपके लिए समझना इजी हो सके। तो यहाँ पर जो मैं लाइन ड्रॉ करने जा रहा हूँ, इस लाइन को कहा जाता है जीवन रेखा, और यह जो मेन दूसरी लाइन है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन, और यह जो लाइन है इसको कहा जाता है हृदय रेखा। तो जो योग मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई इंजीनियर बनना चाह रहा है, कोई पायलट बनना चाह रहा है या साइंटिस्ट जैसी बड़ी पोजीशन पर पहुंचना चाह रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है मरकरी का होना। मरकरी यानी कि बुद्धि। अगर बुध माउंट अच्छा होगा तभी व्यक्ति इस लाइन में जा पाएगा। तो सबसे पहले यह एरिया विकसित होना चाहिए, इस एरिया यह उभरा होना चाहिए, और यह जो फिंगर है यह थोड़ी सी लंबाई लिए होनी चाहिए। यानी इस फिंगर के जो अनामिका फिंगर है इसके हाफ तक ये फर्स्ट फेरेंज के हाफ तक ये पहुंचती होनी चाहिए, तभी व्यक्ति इस लाइन में यानी कि इंजीनियर, पायलट या फिर एक तरह से जिसको हम कहते हैं साइंटिस्ट बनने के काबिल हो पाता है। और उसके बाद अगला जो चिन्ह है वो है यहाँ पर कम से कम 3 खड़ी लाइनें क्लियर होनी चाहिए, तभी इस माउंट को हम प्रॉमिसिंग मान सकते हैं, प्रोमिनेंट मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या जरूरी है एक सफल इंजीनियर बनने से। यहाँ मैं सिर्फ इंजीनियर का, यहाँ मेरा मीनिंग सिर्फ इंजीनियर नहीं है, कोई भी ऐसा काम जिसमें टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। जैसे मैकेनिक होते हैं, उनके हाथ में भी ऐसी चीज़ें होंगी, लेकिन उनकी उंगली चाहे ज़्यादा लंबी ना भी हो, लेकिन यह चिन्ह होगा तभी वो मैकेनिक बन पाएंगे। और यदि किसी मनुष्य की सभी उंगलियां पूरी लंबाई लिए हैं, यहाँ सिर्फ मैं इस उंगली की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकियों की भी बात कर रहा हूँ, थोड़ी सी लंबी हैं, और शनि पर्वत, यह जो सैटर्न है, यह एरिया यह उभरा हुआ है, विकसित है, और साथ साथ भाग्य रेखा अच्छी तरह से चल रही है, बिल्कुल साफ सुथरी भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा किसी और कलर में बनाते हैं ताकि क्लियर हो सके। तो यहाँ तक पहुँच रही है, लगभग भाग्य रेखा जो है यहाँ तक पहुँच रही है, और ये चाहे चंद्र से शुरू हो रही है कहीं से भी यहाँ तक पहुँच रही है, शनि के माउंट तक। और बुध पर्वत पर एटलीस्ट 3 खड़ी लाइनें यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं। तो कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति एक सफल वैज्ञानिक बन सकता है। सिर्फ लाइनें मत देखिएगा, साथ में उंगलियों की लेंथ भी देखनी है। उंगलियां थोड़ी सी लंबी होनी चाहिए, छोटी छोटी उंगलियों वाले वैज्ञानिक तक नहीं बन पाते। यदि ऊपर ये बताए गए सारे गुण किसी व्यक्ति के हाथ में हैं, पर उनका जो बृहस्पति है, यह जो माउंट है जिसको हम गुरु का माउंट कहते हैं, जिसको मैं अभी रेड कलर में ड्रॉ कर रहा हूँ, यह माउंट थोड़ा वीक दिखाई दे रहा है, तो यानी थोड़ा दबा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में बाकी गुण हैं लेकिन बृहस्पति ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है। और अगर चंद्र पर्वत भी बहुत अच्छा है, यानी गुरु पर्वत बहुत ज़्यादा उभरा हुआ नहीं है, लेकिन यह मून एरिया उभरा हुआ है, चंद्र का एरिया उभरा हुआ है, तो ऐसा व्यक्ति वाटर वर्क्स में इंजीनियर बनता है। यानी कि जो मेरीन साइंस हैं, जिसमें शिप्स आ गई, सबमरीन्स आ गई, पनडुब्बियाँ आ गई, ऐसी चीज़ों की इंजीनियरिंग कर सकता है और उसमें काफ़ी कामयाब हो सकता है। अब आगे बात करते हैं। अभी तक मैंने बात की सिंपल इंजीनियर की, वैज्ञानिक की, या फिर या कह सकते हैं हम जो मैकेनिक होते हैं उनकी, तो वाटर वर्क्स इंजीनियर की बात की। तो अब बात करें यार पायलट की। पायलट बनने के लिए क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले आपको दोबारा से बताऊंगा एक बार, यहाँ पर कुछ चीज़ें मिटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। पायलट बनने के लिए हमें बुध माउंट यह अच्छा उभरा हुआ होना चाहिए, शनि का माउंट अच्छा होना चाहिए, उंगलियां लेंथ लिए हों, थोड़ी लंबी हों, और यह लाइन जिसको हम कह सकते हैं किस्मत की रेखा भी कहा जाता है, इसको अच्छी होनी चाहिए। और उसके साथ साथ यह जो लाइन है माइंड की लाइन है, यह भी काफ़ी अच्छी, यानी सीधी हो, ज़्यादा नीचे की तरफ जाने वाली ना हो, और इसको बहुत ज़्यादा छोटी भी ना हो, लगभग यहाँ तक बुध के नीचे तक पहुँच रही हो। तो ऐसा व्यक्ति पायलट बन सकता है अगर इस क्षेत्र में जाना चाहे, और एक सफल पायलट बन सकता है। और अगर चंद्र पर्वत और चंद्र रेखा इसके साथ होना जरूरी है, यानी कि यह चीज़ें सारी होने के साथ साथ मून माउंट का भी होना जरूरी है। मून माउंट यहाँ पर अच्छी हो, अच्छा बना हो, उभरा हुआ हो, और यहाँ से एक चंद्र रेखा ऊपर की तरफ चल रही हो, चाहे वो बुध तक पहुँच जाए
या वो यह रेखा सूर्य तक पहुंच जाए, क्योंकि पायलट का जो काम है वो समुद्र के ऊपर से उड़ान भरना है, और जो हमारा चंद्र माउंट है यह ओशंस को, पानी को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा इसलिए कहा गया कि चंद्र पर्वत का होना जरूरी है, क्योंकि पानी के ऊपर यात्रा वही कर सकता है जिसका मून का जो माउंट है वो काफ़ी प्रोमिनेंट और प्रॉमिसिंग हो। हथेली चौड़ी हो, जैसे यहाँ पर चौड़ी हथेली दिखाई दे रही है। उंगलियाँ जो हैं थोड़ी नोकदार हों और थोड़ी मोटी मोटी हों, बहुत पतली पतली उंगलियाँ नहीं होनी चाहिए, नोकदार हों, मोटी हों, और अंगूठा थोड़ा छोटा। और बृहस्पति जो है जो यह गुरु का माउंट है, यह जो माउंट है यह थोड़ा चपटा होना, ज़्यादा उभरा हुआ ना हो, चपटा हो, तो ऐसा व्यक्ति इंजीनियर बनता है, सफल इंजीनियर बनता है। एक बार आपको दोबारा से बनाकर दिखाता हूँ, मेरे ख्याल से आप कंफ्यूज हो गए इतनी लाइंस देखकर। इन सभी को मिटा रहा हूँ दोबारा से, एक बार दोबारा से बता रहा हूँ क्या क्या इंजीनियर के लिए, दोबारा से एक बार बता रहा हूँ क्या क्या होना चाहिए। बुध का माउंट हो अच्छा, शनि का माउंट अच्छा हो, और गुरु का माउंट यह ज़्यादा उभरा हुआ बेशक ना हो, यह थोड़ा सा चपटा होना चाहिए। उंगलियां थोड़ी सी लेंथ लिए और लंबी हों, और थोड़ी सी तीखी हों, यानी पतली पतली उंगलियां नहीं होनी चाहिए, थोड़ी सी नोकदार हों। और अंगूठा बहुत ज़्यादा लंबा ना होकर छोटा हो, थोड़ा सा चपटा हो। और यह जो पर्वत है, जुपिटर का माउंट है, यह फ्लैट होना चाहिए, बहुत उभरा हुआ नहीं होना चाहिए, तो व्यक्ति इंजीनियर बनता है। और अगर यह सारे गुण हैं और इसके साथ साथ हथेली हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट हथेली है, तो ऐसा व्यक्ति मशीनरी बेचने का काम करता है। वो खुद इंजीनियर नहीं होता लेकिन व्यापारी होता है। लेकिन किस चीज़ का व्यापारी? जो मशीनें सेल करता है, जैसे किसी भी तरह की, जैसे अर्थ मूवर्स हैं, क्रेन्स हैं, जेसीबी मशीन है, ऐसी बहुत सारी और मशीन्स हैं, टावर क्रेन्स हैं, ऐसी जो इंजीनियरिंग में काम आने वाली मशीनें हैं, कंस्ट्रक्शन में काम आने वाली मशीनें हैं, ऐसी मशीनों को बेचने और ख़रीदने का काम करता है, अगर यह सारे चिन्ह हों हाथ में और लेकिन हथेली सॉफ्ट हो। तो यह मेरा वीडियो था स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियर्स, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, सिविल इंजीनियर बनना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं, जहाँ पायलट बनना चाहते हैं, तो उन सब के लिए यह मेरा वीडियो था। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।